बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चटखारा कबाब ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होने वाली है और चटपटे खाने वालों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए करें। चैनल पे जो न्यू होते हैं ना तो वो लाजमी सब्सक्राइब करा करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, कुछ प्याज काट के रखी हुई है, कुछ टमाटर काट के रखे हुए हैं और यहाँ रेड वाली जो शिमला मिर्च होती है ना वो भी काट के रखी हुई है। और ये देखिए प्याज के मैंने चौकोर चौकोर टुकड़े कर दिए। तकरीबन ये 2 बड़े साइज़ की प्याज है जिनको मैंने चौकोर चौकोर काट लिया है। और ये मुझे रेसिपी में ना 2 जगह यूज़ करनी है सारी सब्जियाँ वगैरह ना। तो ये फिर मैं आपको ना बताऊँगी कि कहाँ यूज़ करनी है। तो यहाँ पर अदरक है, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया था और तकरीबन 10-12 जवे लहसुन के थे। तो वो लहसुन भी मैंने छील लिए और अदरक भी छील के काट लिए। और ये रेड वाली शिमला मिर्च है, ये भी मैंने छोटे साइज़ की होती है ना तो मेरे पास बड़े साइज़ की थी जिसकी मैंने हाफ़ ली थी शिमला मिर्च और उसको मैंने काट लिया था चौकोर चौकोर साइज़ में। अब ये जो जितनी भी वेजिटेबल है ना हमने कहाँ का यूज़ करनी है अब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर मैंने इसको हटा के अब हम रखते हैं एक अलग प्लेट यानी कि ट्रे। और ट्रे में मैं डालूंगी चिकन मैंने 500 ग्राम लिए बोनलेस, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। ये देखें ये 500 ग्राम चिकन है, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं अब बोनलेस से। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, जो मसाले हमने डाल के इसको पीसना है, ठीक है ना। हमने पीस लेंगे हम इसमें। तो यहाँ अदरक डाल दिए मैंने और यहाँ पर मैं लहसुन डालूंगी इसके अंदर और यहाँ हरी मिर्चें डालूंगी। देखिए हाँ, आप हरी मिर्चों को देख भी रहोगे कि कितनी हरी मिर्चें हैं और तकरीबन ये होंगी 4-5 हरी मिर्चें होंगी, ठीक है ना। ये हरी मिर्चें हमने इतनी डालनी है। अभी हमने सारी हरी मिर्चें नहीं डालनी है, यूज़ इतनी डालनी है। और प्याज जो ना, ये प्याज हमने हाफ़ यूज़ करी है यानी कि एक गड्डी दरमियाने साइज़ की प्याज होती है वो। और यहाँ पर शिमला मिर्च जो चौकोर चौकोर काट के रखी थी ना रेड वाली वो भी डाल दी है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक डाला है हमने, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी क्योंकि कबाब है तो कबाब पे कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर से ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून में इसमें काली मिर्चें पिसी हुई डाली हैं, 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है। और मैंने क्या करा कि साबुत धनिया 4 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच ज़ीरे को हल्का तवे पे भून लिया था। भूनने के बाद उसको मैंने पीस लिया है, हल्का सा दरदरा रहने दिया, ठीक है ना। तो वो 2 टीस्पून डाला है इसमें, बस उसमें से 2 टीस्पून डाला है मैंने इसमें, यानी कि साबुत धनिया ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमने ये सारे चॉपर में डाल के ना चॉप कर लिए यानी कि पीस लिया है। और चिकन का देखें ज़बरदस्त सब बिल्कुल कीमा बना लिया है। ये देखें कितना अच्छा कीमा बन चुका है, कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल लेसदार होता है ना, बिल्कुल ऐसा बना है ना। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया से क्या होगा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी, इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। आपके पास पासले वगैरह हो तो वो डाल दें आप, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो होते ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। तो बस मैं तो हरा धनिया डाल देती हूँ, हरा धनिया से खुशबू भी अच्छी आ जाती है। इसको अच्छे से मिक्स करना है बड़े प्यार से और अच्छे से मिक्स करना है। उसको अच्छे से मिक्स करने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा गुन जाता है इसमें ना, थोड़ा सा एक वो होता है ना मसल की, जैसे हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं ना तो इसमें एक लेस टाइप का होता है ना वो पैदा हो जाता है। तो बस इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमने इसके कबाब बना लेने हैं। कबाब बना के आप चाहें तो इस स्टेप पे इसको थोड़ी देर रख के ना आप फ्रिज भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने हरी प्याज और शिमला मिर्च को पीस के पानी नहीं निकाला, मैंने सब कुछ ऐसे ही चिकन की बोटियों में डाल के और चॉप कर लिया था, यानी कि कीमा बना लिया था, बारीक पीस लिया था, ठीक है ना। तो यकीन करें ये इतने जूसी और मज़ेदार कबाब बने ना ही तो प्याज से पानी छोड़ा, ना ही टमाटर सॉरी शिमला मिर्च ने पानी छोड़ा और इतने अच्छे ये कबाब बने। इस तरह से देखिए ये कबाब सारे हम लोग इस तरह से बना लेंगे। आप चाहें तो इन कबाबों को स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन हाथ की हाथी फ्राई अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए कबाब हमारे कितने ढेर सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। और यहाँ देखिए मैंने तकरीबन ये देखिए शैलो फ्राई होता है ना, ऑयल इतना डाला है, शैलो फ्राई करना है हमने इसको, ठीक है ना। और यही ऑयल हमारा आगे जाके इस्तेमाल होगा ग्रेवी में भी, ठीक है ना। यानी कि हम इससे ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे और ये ही बर्तन यूज़ होगा, इससे ज़्यादा कोई बर्तन यूज़ नहीं होगा। आप देखें ना कितनी आसानी कर दी मैंने बनाने की ना कबाबों की। देखिए कितने अच्छे गोल्डन और कलर, इतने अच्छे कलर वाले कबाब हो गए, कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमने कितने अच्छे से कबाबों को फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद देखिए हम ये सारे कबाब निकाल रहे हैं और निकालने के बाद फिर हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे इसकी ना। तो
तो यहाँ पर देखिए और अच्छा देखिए कलर भी इतना अच्छा आया और मज़े के भी बहुत थे, चटपटे भी बहुत थे। आप लोग चाहें तो मिर्चें ज़्यादा भी तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे खासे चटपटे थे, यानी कि कम मिर्चों वाले नहीं थे, चटपटे थे अच्छे खासे। तो यहाँ देखिए हमारे ज़बरदस्त ये देखिए कबाब तैयार हो गए। आप चाहे तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं ये कबाब। चटखारा कबाब है, लेकिन हमने तो ग्रेवी यूज़ करनी है ना, ग्रेवी बनानी है इसकी, तो ग्रेवी वाले ही मतलब हमने ग्रेवी भी बनानी है। तो यहाँ कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अच्छा मैंने क्या करा, पैन में जिससे जो ऑयल था ना, वो मैंने सारा ऑयल निकाल दिया था, सिर्फ 1-2 चम्मच ऑयल छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर देखिए एक गड्डी प्याज चौकोर चौकोर कटी हुई वो मैंने इसमें डाल दी है, और टमाटर जो है ना एक बड़ा साइज़ ले सकते हैं या 2 छोटे साइज़ ले सकते हैं आप टमाटर को। ये देखें ऐसे कटे हुए थे ना। अब यहाँ पर देखें हम इसको सोते करना है, हमने 2 चम्मच ऑयल में सोते करना है, यानी कि मैंने एक प्याली में ऑयल निकाल दिया था, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल रख दिया था, 1 चम्मच 2 चम्मच, ठीक है ना। कढ़ाई तो हमारी वैसे ही नॉन स्टिक की है और ज़ाहिर सी बात है इसमें ऑयल भी लगा हुआ है। तो ये देखें हमने सोते कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, टमाटर को और प्याज को अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इतना अच्छा स्मूथ सा देखें पेस्ट बन गया हमारा, इतना ज़बरदस्त पेस्ट बना है। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ये पेस्ट, क्योंकि देखें प्याज भी पकी हुई है, टमाटर भी पके हुए हैं, सोते कर दिए थे हमने हल्के से ऑयल में। तो ये देखें कितने अच्छे बने हुए हैं। और ऐसे झटपट बनने वाली रेसिपी ना कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। लोग करते हैं कि प्याज और ये वो पता नहीं क्या क्या उसकी पानी निकालते हैं। अच्छा देखें मैंने प्याली में ऑयल निकाल लिया था ना, तो अब उसी ऑयल को मैंने आधा ऑयल को इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट ना 1 चम्मच बड़ी के 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया है। और डालने के बाद हम इसको सोते करेंगे, यानी कि कच्चापन निकालेंगे इसका, इसकी खुशबू आने लग जाएगी, यानी कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये फ्राई भी हो जाएगा, गोल्डन गोल्डन फ्राई हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो हमने इतना अच्छा सा पेस्ट बना के टमाटर और प्याज का रखा था ना, बस हमने वो इस पर डाल देना है। ये देखें अच्छे से मैं इतने अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप लोग ना एक एक चीज़ समझ लें, और कोई एक भी बनाएगा ना तो आप यकीन जानें कि बस ये कोई एक भी ये रेसिपी बनाएगा और उसको उसकी कोई तारीफ़ करेगा ना, यकीन करें कि मेरी मेहनत सफ़र हो जाएगी, कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, हाफ़ टीस्पून में इसमें डाली हूँ हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून यानी कि 2 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें, 2 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 2 टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून जाएगी इस पर पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर मैं पहले भी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि वो शिमला मिर्च का पाउडर होता है, ठीक है ना। और इसमें मैंने हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, ठीक है ना। अब हम इसको मसाले को भून रहे हैं। ये सारे मसाले डालने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भून रहा है हमारा। मसाला ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि सब चीज़ें पकी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने दही डाला है, छोटी प्याली डाली है 1 भर के, ठीक है ना। 1 छोटी प्याली भर के मैंने दही की डाली है, यानी कि आप समझ लें आधा पाव दही भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर डालेंगे क्यूब्स, इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार ग्रेवी को बनाने के लिए ना क्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे। तो क्यूब्स डालना है हमने, आपके पास क्यूब्स ना हो तो आप चिकन पाउडर डाल दीजिएगा। और कुछ लोग चाइनीज़ सॉल्ट भी डालते हैं, तो मैंने चाइनीज़ सॉल्ट भी नहीं डाला, चिकन पाउडर भी नहीं डाला, सिर्फ क्यूब्स डाला है। उससे ये जो ग्रेवी ना बहुत मज़ेदार बनेगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सिरका, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस। ये सारे सॉस डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इसको। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, और देखिए कितना अच्छा रोगन ऊपर आ गया है। अब मैंने इसमें पानी डाला है, पानी आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा पतला शुरबा करना होता है तो वो पतला शुरबा ज़्यादा कर ले, लेकिन मैंने ज़्यादा पतला शुरबा नहीं करना था, तो बस मैंने थोड़ा ही पानी डाला था। देखिए इतना ही पानी लीजिए, इसलिए आप देख भी होंगे कि ज़्यादा शुरबा नहीं है, यानी कि थोड़ा गाढ़ा है मेरा शुरबा, यानी कि ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी कम है, यानी कि ज़्यादा पतली नहीं है, ठीक है ना। अब कबाब जो हमने फ्राई करे थे वो इसमें डाल दिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे हम। कबाब भी हमारे फ्राई हुए हैं, ये देखिए कितने ज़बरदस्त, ये बहुत मज़ेदार सालन बना था, यानी कि कबाब चटखारा कबाब ग्रेवी। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें, यानी कि हाफ़ टीस्पून आप डालिएगा, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, क्योंकि ये घर का होता है ना तो टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है ये। तो यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्चों के देखें ऐसे पीस कटिंग कर दिए ताकि चटखारेदार मज़ेदार बनाए ना, और हरा धनिया काट के डाल दिया है। चटखारेदार ये कबाब है ना, चटखारा कबाब ग्रेवी, तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर देखें बस ढक्कन ढक देंगे, 5 मिनट के लिए ढक्कन ढकना है हमने। 5 मिनट बाद हमारा बहुत ज़बरदस्त सा चटखारा कबाब ग्रेवी तैयार हो चुका है, और क्या शानदार खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े का लग रहा था। ये देखें कितना ज़बरदस्त, ये देखिए खुशबू आ रही है इसमें, और इतने अच्छे ये चटखारा कबाब ग्रेवी तैयार हुए हैं। और आप लोग मेरा फेसबुक पेज भी जाके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और यूट्यूब पे जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।